इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस की वरिष्ठ नेता शैलजा जी मौजूद हैं। मैम, आज जो रुझान आ रहे थे उससे बिल्कुल उलटफेर जो है वो रिजल्ट आए हैं, किस तरह से देखें? हमारी उम्मीद ज़्यादा थी और नतीजे हमारी उम्मीद से बहुत नीचे रहे। ये एक सच्चाई है और ये सच्चाई हम सबको फेस करनी है। लेकिन मैम, सच्चाई ये भी है कि कहीं ना कहीं रुझानों में साफ तौर पे दिख रहा था कि कांग्रेस की काफ़ी अच्छी पकड़ है। ग्राउंड लेवल पे जो रिजल्ट्स जो देखने को मिल रहा था, जो एग्जिट पोल देखने को मिला, उस सबसे बिल्कुल अपोजिट सुबह से ही आंकड़े आने शुरू हो गए। आप लोगों ने कंप्लेंट भी की, उसके बावजूद क्या इस रिजल्ट की कहीं से उम्मीद नहीं थी और रिजल्ट्स जैसे आने लगे, सुबह एकदम ठीक था, उसके बाद ठीक नहीं था, फिर स्लो भी हुआ, नतीजे आने अपलोड करने बहुत स्लो हो गए। उसकी कंप्लेंट भी हमने की, उसके बाद आने लगे हैं। तो अभी देखेंगे कि क्या किस चीज़ की क्या कमी रही, क्योंकि केवल कांग्रेस पार्टी का क्लेम नहीं, ये सारे हर एग्जिट पोल ने ये कहा था कि ज़मीन पर कांग्रेस पार्टी जीत रही है। तो ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये इस बात का गहराई से जाकर इस पर देखना पड़ेगा। ईवीएम पे भी सवाल उठेंगे क्या इस पर? अभी मैं तो इस चीज़ को देखो नहीं कह सकती, मैं तो आपके साथ ही बैठी हूँ यहाँ पर सुबह से। अब ये सब पार्टी देख रही है। मैम, कहाँ कमी रह गई? क्योंकि कहा जा रहा था कि बीजेपी के लिए जो सबसे माइनस फैक्टर होगा वो किसान, जवान, उसके साथ ही अग्निवीर का मुद्दा और जो महिलाओं को लेकर के बेरोजगारी, ये मुद्दे होंगे। लेकिन बीजेपी जो है वो हैट्रिक मारने पड़ा। हाँ, लग रहा है कि तीसरी बार वही बनाएंगे सरकार। तो मुद्दे तो बहुत हैं, लोकल भी हो सकते हैं, कई चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि कई एरियाज़ में कांग्रेस का बहुत ही अच्छा प्रदर्शन है। जैसे मैं देख रही हूँ कि जहाँ पर हमारे 2 पार्लियामेंट क्षेत्र रहे वहाँ बहुत अच्छा है, और क्षेत्रों में भी कुरुक्षेत्र में बहुत अच्छा रहा। कुछ एरियाज़ में बिल्कुल हम ठीक नहीं दिखा पाए हैं। हालांकि हमारी वोटिंग जो परसेंटेज है वो ऑलमोस्ट बराबर है, लेकिन सीटों में तब्दील नहीं हुआ। तो इन चीज़ों को तो पार्टी देखेगी आगे कि कहाँ पर क्या कमी रही और आगे के लिए उसको हम कैसे ठीक करेंगे। आपको लगता है कि पार्टी के अंदर जो अंदरूनी मनमुटाव, खटास थी, वो भी इसका कारण? देखो, मनमुटाव खटास की बात नहीं है। हर पार्टी में पार्टी के अंदर ग्रुप्स होते हैं और ये तो हिस्सा है राजनीति का। मैम, एक सवाल कि क्या इस बार जो रिजल्ट्स आए हैं हरियाणा से, इसमें कांग्रेस की हार हुई है या फिर बीजेपी ने ये साबित किया है कि वो एक बार फिर से जो है वो हरियाणा में आएगी? क्योंकि बीजेपी ने बयान दिया है कि एक बार फिर से 5 सालों के लिए कांग्रेस वनवास पे चली गई। चलो, वो तो अब करेंगे इस तरह की बात, तो दोनों में कुछ ना कुछ बात हो सकती है, क्योंकि उनका सक्सेस है और हमारा लॉस है। जीतने वाली पार्टी को आप अपनी ओर से? बिल्कुल बधाई दूंगी, बिल्कुल बधाई दूंगी। मुख्यमंत्री जी को बधाई दूंगी, और खुद भी जो जीते हैं उसके लिए भी बधाई, और ये सरकार बना रहे हैं, इनको भी बधाई। कांग्रेस पार्टी का अगला कदम क्या होगा आने वाले समय में? किन चीज़ों पर काम? ये तो अब हाईकमान सबकी मीटिंग बुलाएं और देखें, और पार्टी इस चीज़ के बारे में गंभीरता से देखें कि क्या कारण रहे जो अलग अलग जगह पर, या हम मेन बात यह है कि हम सरकार नहीं बना पाए, तो उसके बारे में सब मिल बैठकर इसका देखें और फीडबैक लें, ग्राउंड से फीडबैक लें। मैम, मुद्दे किसानों के थे, जवानों के थे, आप लोगों के। उसके बाद अंतिम सवाल बस कि किस तरह से देखती हैं कि आने वाले समय में फिर अगले चुनाव को लेकर के जो है ये सारी चीज़ें 5 साल बाद है, और तब तक बहुत कुछ बदलेगा और हम पार्टी को नई जान देंगे। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया मैम। तो साफ तौर पे आपने सुना किस तरीके से शैलजा जी ने सारे जो चीज़ें हैं, जो फैक्टर्स हैं, उन पे बातचीत की। हालांकि जिस तरह से लगातार सुबह से जो चीज़ें सामने आ रही थी, जिस तरह से रिजल्ट्स आ रहे थे, कांग्रेस के पक्ष में थे, उसके बाद कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा स्लो डाउन हो गया। 9 से 11 के बीच में उसे लेकर के कंप्लेंट भी की गई ईसीआई को, जिसके बाद
जो है वो उस पर साफ तौर पे इलेक्शन कमीशन ने ये बात कही कि किसी भी तरीके का कोई भी जो है वो गड़बड़ी नहीं हो रही है। हालांकि अब उसके बाद से रिजल्ट्स जो है वो कांग्रेस के अगेंस्ट में आने लगे, कहीं ना कहीं जो विपरीत स्थिति है वो दिखने लगी, जो रुझानों से साफ तौर पे पलट थी।